આપણે મેક્સિમમ અને મિનિમમ હવે આ જે સમ છે બકા હું એવું માનું છું કે હું ફટાફટ તમને આ બધા સમ શીખવાડી દઉં છું. एक्चुअली આ ટાઈપના વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ 5 માર્ક્સ માં બોર્ડની એક્ઝામમાં છેલ્લા 15-20 વર્ષ એટલે છેલ્લા ઘણા સમયથી પૂછાય છે. બોર્ડમાં 5 માર્ક્સ માં જે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે એ આ એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ નો મેક્સિમમ મિનિમમ નો વર્ડ પ્રોબ્લેમ છે. હવે આની અંદર જે मैक्सिमम मिनिमम की अपनी जो मेथड है वो जो अपनी मेथड थी कि भाई सबसे पहले fx लिखो या उसको डिसाइड करो, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करके f डैश x एंड f डबल डैश x फाइंड करो, डिफरेंशिएशन करके f डैश x एंड f डबल डैश x फाइंड करो, f डैश x एंड f डबल डैश x फाइंड करोगे ठीक है ना. उसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन पे मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन पे f डैश x इज इक्वल टू 0 होता है. तो f डैश x इज इक्वल टू 0 होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन पे. तो वो लेकर हम लोग x की वैल्यू को डिसाइड कर देंगे और वो लेकर x की वैल्यू को डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसको f डबल डैश x में रखेंगे. याद रखना है f डबल डैश x में रखेंगे. अगर f डबल डैश x नेगेटिव है तो मैक्सिमम डिसाइड होगा. f डबल डैश x नेगेटिव है तो मैक्सिमम डिसाइड होगा, f डबल डैश x पॉजिटिव है तो मिनिमम डिसाइड होता है. ओके अब देखो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि शो दैट all the rectangles inscribed in a given fixed circle have a maximum area. All the rectangles inscribed in a fixed circle. यहां पर मैं एक फिक्स सर्कल लेता हूं जिसका रेडियस r है. तो यहां पर एक फिक्स सर्कल लिया मैंने जिसका रेडियस r है. ओके तो r रेडियस वाला एक फिक्स सर्कल है. अब हमको ऐसा दिखाना है कि ये जो फिक्स सर्कल है उसके अंदर जो भी रेक्टेंगल होता है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हैव अ मैक्सिमम एरिया. तो यहां पर हम लोगों को अंदर एक रेक्टेंगल लेना है. तो देखिए यहां पर रेक्टेंगल में ऐसे लेता हूं, ये भी तो रेडियस होगा ठीक है, ये भी रेडियस हो जाएगा. ओके सर्कल फिक्स्ड है. तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो शो दैट all the rectangle inscribed in a given fixed circle the square has a maximum area. यानी इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल आ सकते हैं. सर्कल के अंदर इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर, तो अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल मैं बना सकता हूं. देखो ऐसा भी एक रेक्टेंगल आया, लेकिन ये जितने भी रेक्टेंगल होंगे ना वो सारे रेक्टेंगल में मैक्सिमम एरिया जो रेक्टेंगल का होगा वो स्क्वायर होगा. ऐसा हमको प्रूफ करना है. ओके तो यानी हम लोग सब यहां पर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है. जो भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है उसका फंक्शन बनाते हैं. तो यहां पर अब हम एक चीज ये रेडियस होगा. देखो सर्कल का जो सेंटर होता है और सर्कल के ऊपर का पॉइंट होता है उसके बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं. अब मैं ये वाला रेक्टेंगल जो उसका लेंथ है x ले लेता हूं और यहां पर उसका इसका विड्थ y ले लेता हूं. तो यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं कि सपोज length and width of rectangle is x and y respectively. ओके चलो अगर x and y है, अब यहां पर आप सब लोगों को पता है कि ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा. दूसरा ये भी रेडियस होगा क्योंकि सेंटर एंड सर्कल के ऊपर के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं. समझे तो ये भी रेडियस हो जाएगा. अब ये r प्लस r मतलब इतना 2r हुआ, ये x है और ये y है. तो फ्रॉम द फिगर एंड अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम and according to Pythagoras theorem हम लोग क्या लिख सकते हैं x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। हाँ, अब देखिए ये सब क्यों किया मैंने। एक्चुअली देखो, ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फिक्स है कि जो भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम है उसको फाइंड करो। अब यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, और रेक्टेंगल का जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल होता है वो स्क्वायर है, ऐसा प्रूव करना है। तो वो आगे प्रूव करते हैं, लेकिन हमको मैक्सिमम किसको लेना है। तो ये जो सर्कल है उसके अंदर जो भी हम रेक्टेंगल बना सकते हैं वो सारे रेक्टेंगल में मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल हमको लेना है। तो जो भी चीज मैक्सिमम होती है उसको फाइंड करो, उसका फंक्शन बनाओ। बोलो आप एक साथ एक बार, जो भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है उसको फाइंड करके उसका फंक्शन बना दो। बोलो, जो भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है, मैक्सिमम या मिनिमम होती है उसी को फाइंड करके उसका फंक्शन बना दो। तो बोलो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करूँ बका। अब नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड हो सकता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, चलो लेंथ इनटू विड्थ होगा, है ना, लेंथ इनटू विड्थ होगा ना। चलो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब ये x है और y की वैल्यू हमारे पास है ना अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये मैंने यहां पर यूज किया, इसके लिए तो मैंने फाइंड किया था। एक्चुअली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा लेंथ इनटू विड्थ के हिसाब से x इनटू y होगा, लेकिन बका फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल का बनता है। हमको fx लिखना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम की मेथड ऐसा कहती है कि भाई फंक्शन लिखो या उसको ऑब्टेन करो। फंक्शन तो चाहिए, हमें फंक्शन चाहिए क्योंकि फंक्शन के वो बेसिक है, वो बेस है बका, ठीक है ना। तो फंक्शन के बिना कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हमको फंक्शन चाहिए, इसलिए हमें fx तो फाइंड करना पड़ेगा, fy fx f थीटा कुछ भी हो, लेकिन फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। तो मुझे कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के अंदर x एंड y दो वेरिएबल हैं। अब दो वेरिएबल है तो यहां पर मैं उसको fx लिखूं या fy लिखूं। तो फंक्शन लिखने के लिए मुझे उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर r जो है ना वो फिक्स सर्कल है, सर्कल फिक्स है, इसलिए उसका रेडियस भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कहने का मतलब। तो इधर r कांस्टेंट है, समझे। 4 जो है ना वो वैल्यू है, एवरी वैल्यू इज ऑलवेज 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 कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है, याद रखो, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब fx लिख सकता हूं। देयरफॉर fx इज इक्वल टू, ये हो गया, चलो fx इज इक्वल टू ये हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करूं तो f डैश x इज इक्वल टू x फिक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x, समझे, 1/2 रूट x। फिर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 2x प्लस सेकेंड फंक्शन फिक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, चलो अब इसको और सॉल्व कर दो, सिंपलीफाई कर दो। तो यहां पर 2 कट हो जाएगा तो माइनस x स्क्वायर, अच्छा इसको एलसीएम इधर ले लो, ये 2 कट हो जाएगा तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब वापस से f डैश x इज इक्वल टू, तो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलो अब अगेन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, f डबल डैश x भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो f डबल डैश x के लिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो। चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो, ठीक है। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर फिक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर
डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ऐसा होगा 4x स्क्वायर का 0 होगा माइनस 2x स्क्वायर का माइनस 4x होगा ना, 2 2 4 4x रेज़ टू 2 माइनस 1 मतलब 4x होगा ना पक्का। चलो 4r स्क्वायर का 0 होगा माइनस 2x स्क्वायर का 4x होगा, डिनोमिनेटर फिक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिवीजन रूल है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन माइनस न्यूमरेटर फिक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलो 1/, इसका रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, फिर ये 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस 2x होगा। अब ये 2 2 कट हो जाएगा, चलो अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो हमें f डबल डैश x क्या मिलेगा, f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 4x। चलो इसका ये रूट वाला कट हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहां पर गलती हो गई मेरी, इधर खाली x स्क्वायर आएगा ना, हाँ तो यहां पर हमें क्या मिलेगा माइनस 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अच्छा ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और पूरे न्यूमरेटर के नीचे आएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके चलो ये हमें f डबल डैश x मिल गया। मैंने बोला था f डबल डैश x को ज्यादा सिंपलीफाई मत करना, क्योंकि उसमें आफ्टर ऑल फाइनली उसके अंदर वैल्यू पुट कर देने वाले हैं, ठीक है ना बका, तो वो मैं तुम्हें इजी पड़े इसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब ये यहां तक हो गया, दो स्टेप हमारे कंप्लीट हुए, fx ऑब्टेन करो या तो उसको लिख दो, ठीक है, उसको लिखने के बाद फिर f डैश x फाइंड करो, f डबल डैश x फाइंड करो, बोले f डैश x फाइंड करो, f डबल डैश x फाइंड करो, फिर इसके बाद कौन सी कंडीशन आती है कि तो नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f, चलो f डैश x इज इक्वल टू 0 है। अब यहां पर बता मैं तुम लोगों को डायरेक्ट बोल देता हूं, चलो f डैश x इज इक्वल टू 0 ले लो, यहां पर 0 पुट कर दो, ठीक है ना, यहां पर 0 पुट कर दो, ये fx, चलो रिजल्ट नंबर 2 है, f डबल डैश x को रिजल्ट नंबर 3 दे देना। चलो यहां पर f डैश x इज इक्वल टू 0 ले लो, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0 होगा, तो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, 2x स्क्वायर को इस तरफ ले लो तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2r, अंडर रूट में 2r आएगा। अब x की वैल्यू इधर पुट कर दो, रूट 2r पुट करो, तो 2r स्क्वायर होगा, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर का रूट कितना होगा रूट 2r, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है ना। तो हमने मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल लिया, हमने मैक्सिमम एरिया वाला, यहां पर हमें f डैश x इज इक्वल टू 0 लेने से बता, f डैश x के बदले 0 पुट करो, 0 ये डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0 तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा क्या 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2r है, तो x की वैल्यू इधर पुट करूंगा तो मुझे विड्थ मिलेगी ना, तो अंडर रूट 2r पुट करूंगा तो 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर, उसका रूट कितना होगा रूट 2r, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आई, कैसी आ गई इक्वल आ गई, और हमने यहां पर एरिया रेक्टेंगल का एरिया लिया और उसको मैक्सिमम लेना है। अच्छा वो चेक भी कर लेते हैं, वो x की वैल्यू इधर पुट कर दो, रूट 2r इधर पुट कर दो, चलो इधर रूट 2r पुट करोगे तो इधर आएगा रूट 2r पुट करेंगे तो रूट 2r, इसका सिंपलीफिकेशन मतलब 2r स्क्वायर आएगा माइनस 8r स्क्वायर आएगा, चलो इधर x के बदले रूट 2r पुट करो, 0 हो जाता है, 0 मर गया ये, तो यहां पर क्या कितना मिला हमें माइनस 8r स्क्वायर,
ये √2r में ये √2r का मल्टीप्लिकेशन 2r² होगा, 2r² into 4 कितना होगा 8r², आगे माइनस है ना, ये तो मर गया तो क्या करेंगे, जीरो हो गया कहने का मतलब। चलो x के बदले √2r पुट करो तो इधर √2 इधर 2r² आएगा, ठीक है ना, तो -8r² और नीचे 2r², तो -4 बचा, r² कट हो गया, मतलब f∼x हमें कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव f∼x नेगेटिव हो तो मैक्सिमम, मैंने बोला था उल्टा मामला है, ठीक है ना, तो यहां पर बता x y भी प्रूव हो जाता है और मैक्सिमम भी प्रूव हो जाता है, मतलब है। चलो 20 नंबर, जो हमें 20 नंबर क्वेश्चन रीड कराओ। Show that the right circular cylinder of given surface and एक सेकंड, show that the right circular cylinder of even surface, given surface, right circular cylinder of okay, तो sum number 20, show that a right circular cylinder, show that a right circular cylinder of a given surface area, मतलब S is given है, surface area is given है, and maximum volume, वॉल्यूम मैक्सिमम है, मैक्सिमम पे राउंड करना है, वॉल्यूम पे राउंड करना है, ठीक है। चलो मैक्सिमम वॉल्यूम है और फिर प्रूव करने का है, यहां पर प्रूव करने का है कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, तो इसका हाइट मैं h ले लेता हूं, ये रेडियस होगा, ये रेडियस हो जाएगा, तो यहां पर डायमीटर जो है ना वो 2r हो जाएगा, ठीक है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। ओके, वो तो बाद में प्रूव करना है, तो हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि सपोज रेडियस इज r एंड height is h and surface area is s and volume is v of given cylinder। चलो यहां पर गिवन सिलेंडर का इतना हमको दिया हुआ है, अब सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, S इज इक्वल टू, अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है बता, वो है ना 2 पाई RH होता है कर्व सरफेस एरिया, प्लस इसके टॉप के अंदर जो सर्कल है, इसके टॉप में जो सर्कल है, ऊपर टॉप में जो सर्कल है उसका एरिया πr² होगा, और बॉटम के अंदर जो सर्कल है उसका एरिया πr² होता है, तो πr² प्लस πr² मतलब 2 πr² हो जाएगा। अब यहां से हम लोग किसी एक को मास्टर बना सकते हैं, h को बना दो, तो s माइनस 2 pi r² is equal to upon 2 pi r is equal to h होगा, इसको रिजल्ट नंबर 1 के देता हूं। तो यहां पर गिवन सरफेस एरिया है, गिवन सरफेस एरिया, अब वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम फाइंड करो। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर है। पता है बका, देखो ये जो सिलेंडर है ना बका, मैंने ऐसा बोला था कि ये सिलेंडर को ऊपर से मैं ऐसे कर दूं ना, ऊपर से मैं ऐसे कर दूं ना, ठीक है, हाँ बंद कर दूं ना, ओके, तो मतलब वो कौन बन जाएगा। और फिर मैंने ऐसा बोला था कि वॉल्यूम का मतलब होता है ऑक्यूपाइड स्पेस, वैल्यू ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस को वॉल्यूम कहते हैं, वैल्यू ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस को ऑक्यूपाइड स्पेस ओ, वैल्यू ऑफ ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, स्पेस, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो इसीलिए सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है और कौन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, ठीक है ना, थोड़ा कंपैरिजन करोगे याद रहेगा। अब देखो इधर मैं h की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो h की वैल्यू पुट कर दूं s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, यहां पर एक r कट हो जाएगा r/2, डिफरेंशिएशन करने का है, चलो ठीक है, r/2 ब्रैकेट में s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें s गिवन था, s गिवन है, r जो है वो रेडियस है, वेरिएबल है, यहां पर r वेरिएबल है तो इसको मैं f r कह देता हूं, r इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, s गिवन है वो भी कांस्टेंट है, तो बाकी कौन बचा r, इसीलिए ये fr हो जाएगा। चलो अब यहां से तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, बोलो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r कर देंगे। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r कर देंगे तो f डैश r इज इक्वल टू 1/2 फिक्स है, चलो 1/2 ब्रैकेट में r फिक्स, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 4 पाई आर, ओके, चलो प्लस सेकंड फंक्शन फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखो बका, तो f डैश r कितना मिला, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तो f डैश r इज इक्वल टू 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r कर दूं तो f डबल डैश r मिलेगा, f डबल डैश r इज इक्वल टू 1/2 फिक्स है, s का 0 होगा, 6 2 12 पाई r आएगा। अब इधर बका 2 से कट कर दूं तो माइनस 6 पाई r आया। रेडियस हमेशा, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पाई का वैल्यू फिक्स है 3.14, 22/7 6 वैल्यू है, ये तीनों पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, उसके आगे माइनस है इसीलिए ये नेगेटिव है, ऐसा डिसाइड हो गया। तो f डबल डैश r नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि f का मैक्सिमम है, बोलो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f इज मैक्सिमम। हमने किसका f बनाया, f हमने किसका बना दिया, f इज मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया, देयरफॉर f यानी हमने वॉल्यूम का f बनाया इज मैक्सिमम। चलो वो मैक्सिमम तो हमको लेना ही था, मैक्सिमम तो हमको लेना ही था। अब देखो बाकी जो प्रूव करने का, अब वो हमारी वो कंडीशन है कि नाउ for maximum and minimum value of f dash x is
इज इक्वल टू 0, तो इधर एफ डैश आर इज इक्वल टू 0 होगा। चलो हमारा एफ डैश आर कितना है 1/2 ब्रैकेट में s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो 6 पाई s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। s की वैल्यू हमारे पास है, अब कितनी है बोलो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 पाई आर एच माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 2 कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 2r बचा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट इज इक्वल टू डायामीटर of base of cylinder H।